गलती से भी अपने घर के मेन गेट पर न रखें ये 5 चीजें। हमारा घर सिर्फ ईंट पत्थर से बना एक ढांचा नहीं होता, बल्कि यह हमारी भावनाओं, संस्कारों और ऊर्जा का केंद्र होता है। जैसे ही हम घर में प्रवेश करते हैं, उसी पल से वातावरण का प्रभाव हमारे मन और सोच पर पड़ने लगता है। खासतौर पर घर का मुख्य द्वार यानी मेन गेट हमारे जीवन की उन्नति या गिरावट में अहम भूमिका निभाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें मेन गेट के पास रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इन बातों को जानकर आप अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। आज हम आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें भूलकर भी अपने घर के मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए। साथ ही हम हर पॉइंट को एक कहानी के रूप में सरल, मानवीय भाषा में समझाएंगे ताकि आप इसे अपने जीवन से जोड़कर आसानी से समझ सके। 1. सूखे और कांटेदार पौधे, मनहूसियों को बुलावा। कहानी, सुधा की गलती। सुधा जी ने हाल ही में नया घर खरीदा था। वह बहुत खुश थी और अपने नए घर को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने कई तरह के पौधे लगाए। लेकिन उन्होंने एक बड़ी भूल कर दी। उन्होंने मेन गेट के दोनों तरफ कांटेदार कैक्टस और सूखे बोनसाई पौधे रख दिए। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन कुछ ही दिनों में घर में झगड़े शुरू हो गए। पति पत्नी के बीच तनाव, बच्चों की पढ़ाई में गिरावट और आर्थिक परेशानियां बढ़ती गईं। एक दिन सुधा जी की मुलाकात एक बुजुर्ग वास्तु सलाहकार से हुई। उन्होंने कहा, बेटी, घर के मेन गेट पर कांटेदार और सूखे पौधे नकारात्मक ऊर्जा को खींचते हैं। ये घर में मानसिक तनाव और दुख लाते हैं। इन्हें हटाकर तुलसी, मनी प्लांट या फूलों के पौधे लगाओ। सुधा जी ने तुरंत बदलाव किया और कुछ महीनों में उनके घर में सुख शांति लौट आई। सबक: कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस, थोर आदि को मुख्य द्वार के पास लगाना अशुभ माना जाता है। सूखे या मुरझाए हुए पौधे भी जीवन में रुकावट और नकारात्मकता लाते हैं। मेन गेट पर हमेशा हरे भरे और फूलों से सजे पौधे लगाएं। 2. कचरे का डिब्बा, अशांति और क्लेश का कारण। कहानी, रमेश की अनदेखी। रमेश जी अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि घर की छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं देते थे। उनकी पत्नी रेखा ने कई बार कहा, मेन गेट के पास रखा कचरे का डिब्बा हटवा दो, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन रमेश जी ने टाल दिया। कुछ समय बाद घर में कलह शुरू हुआ। बिना कारण बहस, मन मुटाव और रिश्तों में दूरी बढ़ती गई। तब एक दिन एक साधु बाबा उनके घर आए और बोले, बेटा, मुख्य द्वार घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। यदि वहां गंदगी या कूड़ा हो तो समृद्धि अंदर आने से पहले ही लौट जाती है। तुरंत डिब्बा हटवाया गया और धीरे धीरे घर का वातावरण सुधरने लगा। सबक: मुख्य द्वार के पास कभी भी कचरे का डिब्बा न रखें। इससे परिवार में तनाव, झगड़े और दरिद्रता बढ़ती है। स्वच्छता न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि समृद्धि का मार्ग भी है। 3. मेन गेट के सामने मंदिर, देवी देवताओं का अपमान। कहानी, मीरा की श्रद्धा पर अनजाने में गलती। मीरा एक धार्मिक महिला थी। उन्होंने अपने घर का मंदिर बहुत ही भक्ति से सजाया, लेकिन उन्होंने इसे मेन गेट के ठीक सामने बना दिया। कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, नौकरी में बाधा आई और घर में अशांति का माहौल बन गया। एक दिन एक संत ने उन्हें बताया, मंदिर को मेन गेट के सामने बनाना वास्तु दोष है। जैसे किसी के घर का द्वार सीधे शौचालय की ओर नहीं होना चाहिए, वैसे ही मंदिर का सामना मुख्य द्वार से नहीं होना चाहिए। इससे ईश शक्तियां रुष्ट हो जाती हैं। मीरा ने मंदिर का स्थान बदला और सच में सब कुछ सुधरने लगा। सबक: मंदिर को कभी भी घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने न बनाएं। इससे देवी देवताओं की कृपा दूर हो सकती है। मंदिर को घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। 4. मेन गेट का खुलना, दिशा में फर्क, भाग्य में फर्क। कहानी, दीपक की समझदारी। दीपक जी ने नया मकान बनवाते समय वास्तु का ध्यान रखा। उन्होंने आर्किटेक्ट को विशेष रूप से कहा, मेन गेट ऐसा होना चाहिए कि वो अंदर की ओर खुले ताकि सकारात्मक ऊर्जा भीतर आए। उनके कुछ पड़ोसियों ने इसका मजाक उड़ाया, अरे ये क्या बात हुई, दरवाजा तो बाहर की तरफ ही खुलता है। पर दीपक जी मुस्कुरा दिए। उन्हें पता था कि यह छोटी सी बात बड़ी बरकत ला सकती है। सच में, उनके घर में सकारात्मक माहौल, प्रगति और प्रेम बना रहा। सबक: घर का मुख्य द्वार हमेशा अंदर की ओर खुलना चाहिए। इससे समृद्धि, सौभाग्य और तरक्की का मार्ग खुलता है। बाहर की ओर खुलने वाला द्वार अवसरों को दूर भगाता है। 5.
शुभ चिन्ह स्वास्तिक और ओम से करे सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत। कहानी कामिनी की नजर। कामिनी जी ने एक बार अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई और स्वास्तिक और ओम का निशान बनाया। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने देखा और कहा, बेटी तुमने बहुत शुभ काम किया है। इन चिन्हों से घर में देवताओं की कृपा बनी रहती है। कामिनी जी ने ये बात अपने जीवन में उतार ली। हर त्योहार पर वे द्वार पर स्वास्तिक और ओम बनाती। धीरे धीरे उनके घर की परेशानियां कम होती गईं और सुख शांति का वास बना रहा। सबक। मुख्य द्वार पर ओम, स्वास्तिक, शुभ लाभ जैसे पवित्र प्रतीक जरूर बनाएं। ये प्रतीक सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर की रक्षा करते हैं। द्वार पर तोरण, आम या अशोक के पत्तों की माला भी शुभ मानी जाती है। निष्कर्ष कंक्लूजन। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो अपने घर की बुनियाद को सही ऊर्जा से भरिए। सबसे पहला कदम होता है घर का मुख्य द्वार। जैसे इंसान के चेहरे से उसकी पहचान होती है, वैसे ही घर का चेहरा उसका मेन गेट होता है। इन 5 बातों का ध्यान रखिए। कांटेदार और सूखे पौधे कभी नहीं। कूड़ादान मुख्य द्वार से दूर। मंदिर गेट के सामने नहीं। दरवाजा अंदर की ओर खुलने वाला। शुभ चिन्ह जरूर बनाएं। याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव बड़े चमत्कार ला सकते हैं। तो आज ही एक नजर अपने घर के मेन गेट पर डालिए और देखें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। अगर हाँ, तो उसे सुधारें और अपने जीवन में सुख शांति का स्वागत करें।